हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हिज होलीनेस नवगुंद्र स्वामी महाराज जी की जय। तो महाराज की व्यास पूजा का बहुत ही विशेष उत्सव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराज को ये व्यास पूजा की ऑफरिंग है ये दे पा रहा हूं। महाराज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो महाराज की डेडिकेशन है और जो उनका सरेंडर है श्रील प्रभुपाद जी के प्रति वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और हम देखते हैं कि महाराज जिस तरह से प्रचार प्रसार उन्होंने फैलाया है विशेष रूप से पंजाब एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, वो बहुत ही एग्जेम्पलरी है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है अपने आप में। और जो चीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है महाराज के प्रचार में वो है महाराज के जो पोएम्स है जो कि महाराज बोलते हैं विच इज वेरी यूनिक टू महाराज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जप इतना कर कि हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो इस तरह के जो महाराज का बोलना है बहुत ही इंस्पिरेशनल रहता है। एस्पेशली द फर्स्ट टाइम विच वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव टू मी वाज कि जब महाराज ने सबको एड्रेस किया मेरी प्यारी आत्माओं, तो हमने कभी इस बात को रियलाइज ही नहीं किया कि हम वास्तव में शरीर नहीं, कि हम आत्मा है। लेकिन महाराज इस रियलाइजेशन लेवल पे हैं। सो महाराज जब एड्रेस भी करते हैं तो महाराज फिर ट्रांसेंडेंटल लेवल पे एड्रेस करते हैं सबको। तो महाराज ने कहा मेरी प्यारी आत्माओं। सो ये भी बहुत ही दिल को छूता है। महाराज की जो वन लाइनर्स हैं, द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, जो उनका प्रीचिंग स्टाइल है ये बहुत ही सुंदर है। एक और चीज जो मुझे महाराज में बहुत पसंद है वो है महाराज का फादरली अफेक्शन। जो महाराज का जो स्नेही भाव है सही भक्तों के लिए वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और उसी स्नेही भाव में जब कभी हमको डांट लगाते हैं तो हम उसमें बहुत रस लेते हैं, क्योंकि महाराज जब डांटते हैं तो हमारे बेटरमेंट के लिए डांटते हैं कि हम लोग इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लेते थे वैसे हम लोग नहीं लेते। तो ये देखकर महाराज हमको जब डांट लगाते हैं तो उस डांट के अंदर बहुत ही स्नेह होता है। और मुझे याद है जब महाराज को इस्कॉन द्वारका में हमने इनवाइट किया था तो सैटरडे लव फीस्ट थी, तो इंग्लिश का लेक्चर होना था। तो मैंने महाराज को रिक्वेस्ट की कि महाराज सैटरडे लव फीस्ट है, संडे को हम हिंदी करते हैं, सैटरडे को इंग्लिश करते हैं, सो प्लीज आप सैटरडे को है तो इसलिए आप इंग्लिश में लेक्चर दीजिएगा। तो महाराज जब आए तो फिर महाराज ने सबसे पूछा ओके आप इसे कौन कौन हिंदी में कंफर्टेबल है। सबने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा बता सब आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? हाँ जी सबने। हमने कहा हाँ जी। तो फिर महाराज ने कहा कि अंग्रेज जब यहां से चले गए ना तो अंग्रेज जो है अपनी औलाद यहीं छोड़ गए। आपको पता है वो अंग्रेजों की औलाद कौन है? वो है अमोघ लीला। एंड देन एवरीवन लाफ्ड लाइक एनीथिंग। सो ये महाराज का जो ह्यूमर है जिसमें बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है भक्तों को लेकर के, सो वो दिल को छू जाता है। और क्योंकि महाराज का हृदय बहुत पवित्र है इसलिए महाराज जब कोई बात को काटते हैं तो महाराज का काटना भी अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति काटने वाली बात करता है तो चुप जाती है, लेकिन महाराज क्योंकि बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, इसलिए महाराज जब हमारी गलत बात को काटते हुए समटाइम्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके काटते हैं, लेकिन वो बात अच्छी लगती है क्योंकि ना उसके पीछे एक चिंता है, उसके पीछे एक कंसर्न है, उसके पीछे करुणा है महाराज की। तो इसलिए महाराज जब काटते भी हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक अफेक्शन है, एक स्नेह है महाराज का। तो इस प्रकार से महाराज का जो प्रीचिंग है बहुत ही यूनिक है। और महाराज के कीर्तन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि महाराज जब कीर्तन करते हैं तो भी बहुत हृदय से गाते हैं। और महाराज का जीवन बहुत ही तपस्वी रहा है। महाराज बचपन से ही भक्त हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं। सो ये सब चीजें जो है महाराज का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। तो इसलिए महाराज बहुत त्याग की भावना भी है और साथ ही जिस तरह से उनकी साधना है दैट्स आल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देयर वाज वन डिवोटी, नॉट डिवोटी, देयर वाज वन पर्सन, ही चैलेंज्ड महाराज कि मैं देखना चाहता हूं आप क्या कितनी सेवा करते हैं भला। तो महाराज 3 दिन तक सोए नहीं। महाराज ने कहा ठीक है मैं जो जो करूंगा तो मेरे साथ रहना। तो 24 घंटे के बाद ये थकना शुरू हो गया था। 2 दिन बाद तो और पंचर हो गया। तीसरे दिन तो एब्सोल्युटली वो सरेंडर कर गया महाराज को। महाराज आप में कितना स्टैमिना है भगवान की सेवा करने का। तो इसीलिए महाराज इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और महाराज का संग ज्यादा से ज्यादा समय तक इस दुनिया को मिलते रहे। तो इसीलिए मेरी ये प्रार्थना है सभी भक्तों से कि हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज का स्वास्थ्य अच्छा रहे और महाराज ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारे बीच में रहे ताकि महाराज का संग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। जिनको संग मिल चुका है उनकी भक्ति का और पोषण हो और जो ये भक्ति में नहीं जुड़े हैं महाराज को देख करके वो भक्त बन जाते हैं, तो इसलिए उनका भी कल्याण होगा। तो इसलिए महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की हमें प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि महाराज जैसे शुद्ध भक्त हमारे बीच में है। ये हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इस व्यास पूजा के दिन मैं महाराज के चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूं कि उनके चरणों की धूली मुझे प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हम अगर 1% भी वैसी सेवा कर पाए जिस तरह से उन्होंने सेवा की है श्रील प्रभुपाद जी की,
तो हम अपना जीवन धन्य मानेंगे। तो महाराज की कृपा की याचना करते हुए मैं अपनी व्यासपीठ ऑफरिंग यहीं समाप्त करता हूं। महाराज के चरणों में एक बार फिर से मैं प्रणाम करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हिज होलीनेस नवयुगेंद्र स्वामी महाराज जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।